अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉलैंड या नीदरलैंड रकबे के एतबार से दुनिया का 131वां मुल्क है। इसका कुल रकबा 42,000 मुरबा किलोमीटर के आसपास है। हॉलैंड का ज़्यादातर हिस्सा सतह समुंदर से औसतन 1.5 मीटर नीचे है। यहाँ का सबसे निचला हिस्सा सतह समुंदर से नीचे तकरीबन 6 मीटर है। 2020 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हॉलैंड की आबादी तकरीबन पौने 2 करोड़ है। ये यूरोप के बड़े ममालिक में सबसे गुंजान आबाद मुल्क है, जहाँ फी मुरबा किलोमीटर तकरीबन 500 अफराद रहते हैं। इसमें से बहुत सा हिस्सा इन्होंने समुंदर का रास्ता तब्दील करके नहरें बनाकर हासिल किया है। महदूद कुदरती वसाइल के बावजूद ये मुल्क तरक्की की दौड़ में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में आता है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा मतवसत तबका है और औसतन एक आदमी यहाँ साल में 36,000 यूरो कमाता है। 2020 में हॉलैंड की बरामदात का हुजम 670 अरब डॉलर था, जबकि दरामदात तकरीबन 600 अरब डॉलर रही। यूं कुल फर्क तकरीबन 70 अरब डॉलर का हुआ। हॉलैंड की ज़राअत के शोबे से बरामदात 150 अरब डॉलर से ज़्यादा है। अब बात करते हैं वतन अजीज यानी पाकिस्तान की। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, जिसकी कुल आबादी इस वक्त 22 करोड़ से ऊपर है। पाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 7,81,000 मुरबा किलोमीटर है। यूं ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। इसके एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा का रकबा कमोबेश हॉलैंड के रकबे के बराबर है, जबकि वहाँ की आबादी हॉलैंड से दोगुनी यानी 3.5 करोड़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदात ज़राअत के शोबे से है, जिनमें गंदम, चावल, गन्ना, कपास और कपास से वाबस्ता टेक्सटाइल की मसनूआत हैं। पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 350 अरब डॉलर है। ये हॉलैंड के जीडीपी से 2.7 गुना कम है। 2021 में पाकिस्तानी बरामदात 34 अरब डॉलर रहीं, जबकि दरामदात तकरीबन 56 अरब डॉलर। यूं पाकिस्तान में पैसा आ नहीं बल्कि जा रहा है। पाकिस्तान का हॉलैंड से मवाजना महज इसलिए किया है ताकि आप सोचें कि साइंस और टेक्नोलॉजी किसी मुल्क को दुनिया में कितना ऊपर लेकर जा सकती है। आज हॉलैंड में शायद ही कोई ज़रूरी फार्म हो जहां खुदकार मशीनों और जदीद टेक्नोलॉजी से काश्त ना होती हो। फी एकड़ पैदावार के एतबार से हॉलैंड दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में आता है, जबकि हमारा हाल ये है कि हमारी फी एकड़ गंदम की पैदावार पड़ोसी मुल्क भारत से भी कम है। आज की दुनिया किसी भी मुल्क के शहरी को इस मुल्क की मईशत और दुनिया में मकाम की वजह से इज्जत देती है। आप भले हवा में मुक्के मारें या साजिशी थ्योरियों के अंबार लगाकर खुश हों कि दुनिया आपको पीछे रखने की कोशिशों में है, इसलिए आप तरक्की नहीं कर रहे, मगर ये सोचें कि दुनिया आपकी कौन सी सलाहियतों से खौफजदा है। यही कि आप सूंघ कर बता सकते हैं कि खरबूजा मीठा है या फीका। इस खुद फरेबी से निकलेंगे तो कुछ सुध बुध आएगी। क्या हम इन खुशफहमियों से ये हकीकत तब्दील कर सकते हैं कि हम रोज बरोज तनज़ली का शिकार हो रहे हैं, सोच में भी और मईशत में भी। आज की दुनिया में मईशतों का दारो मदार साइंसी तरक्की पर है, मगर हम साइंस की दौड़ में पीछे जा रहे हैं और इंसानों पर, उनके दिमागों पर, उनकी सोच पर पैसा लगाने की बजाय कत्लो गारत के नए तरीकों, जंगों, असलहों, नफरतों और बारूदों पर पैसा लगाकर खुद को आहिस्ता आहिस्ता मुहज़्ज़ब दुनिया से दूर करते जा रहे हैं। ये बातें आपको वो नहीं बताएंगे जो वतनियत के नाम पर आपको लूटते हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। हाल में रहकर इसका तज्ज़िया करना एक मुश्किल अमल है। आपको एक कदम पीछे जाकर हालात को देखना होगा कि कहानी शुरू कहाँ से होती है और जा किस तरफ रही है। साइंस महज इंसानों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहूलियात फराहम करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक सोच है, हर उस अमल, हर उस ख्याल को परखने का जिसे पहले कभी ना परखा गया। ये एक सोच है उन वजूहात को ढूंढने की जिनसे अक्ल शऊर की कसौटी पर मसाइल के हल मुमकिन हों। ये एक खुद एहतसाबी का अमल है जो हमें सिखाता है कि हम कितनी आसानी से खुद फरेबी का शिकार हो सकते हैं। साइंस हमें बताती है कि कैसे हम खुद पसंदी के फरेब से निकल कर
हकीकत का अदराक पा सकते हैं। साइंस को जब तक साइंस नहीं रहने देंगे, तरक्की करना तो दूर की बात, तरक्की करने का सोच भी नहीं सकेंगे। हालैंड समुद्रों से भले नीचे है, मगर सोच के आसमानों में ऊपर से ऊपर, और हम समुद्रों से ऊपर हैं, मगर सोच के आसमानों से नीचे।